नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है कोई घर घर पे है। तो शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और उनके दो बच्चे थे। एक दिन उनके घर उनकी मौसी आई और उनके माँ से बोली कि तुम सब अभी गांव चले जाओ, क्योंकि वहां पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पाठशाले हैं और उनकी फीस सरकार भरती है। अगर तुम उधर जाओगे ना तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। बच्चे नए नए लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो माँ ने बोला ठीक है। माँ बहुत खुश हो गई और पिताजी भी खुश हो गए। पर उसी दिन पीपी जो अपने आग लगने की वजह से उसको काम से निकाल दिया। कुछ लोगों को काम से निकाल दिया। फिर वो बहुत उदास हो गए और गुस्से गुस्से में घर आए और माँ ने उनको एक खुशखबरी बताई। फिर वो बोले अपना अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं गाँव। और उनके पास एक एड्रेस था। पर मौसी जी ने जाने से पहले कहा था कि एक घर है, वो उस पर कोई नहीं रहता। उस घर में सबसे ऊपर वाली मंजिल है, इनमें से एक कमरे में ताला लगा हुआ है। उस कमरे में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उधर बहुत जरूरी सामान है हमारा, तो मत जाना। तो उन्होंने मान लिया, हाँ नहीं जाएंगे। तो फिर सब गांव के लिए निकल पड़े। फिर जब वो गांव पहुंचे और जब उन्होंने अपना घर देखा तो बच्चे बोले छी, इतना गंदा घर है ये। तो वो बोले अभी इस बुरी समय में हमें ये घर मिला है, अभी घर में रह लो वरना मत रहो। तो माँ बोली अरे बच्चों, हम घर को साफ करेंगे तो ये घर अच्छा दिखेगा। तो सब अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा सब तरफ हवाएं चल रही है। बाहर तो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, तो अंदर कैसी हवा चल रही है। फिर उनमें से भाई बोला कि एक बच्चा बोला कि अरे वाह भूत है भूत है। नाचते नाचते सीढ़ियों से ऊपर गया और बाद में एक जगह रुक गया, क्योंकि उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो उसकी बहन उसके पीछे पीछे भागते भागते उसके पास आ गई और बोली कि अरे क्या हुआ भाई, थक गए क्या? तो भाई बोला नहीं 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 दीदी, मैं डरा नहीं हूँ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। बहन बोला अरे तो मतलब वहम होगा, चल नीचे। जब वो जा रहे थे तो उनको एक बंद कमरा दिखाई दिया, उसमें ताला लगा हुआ था। तो बहन बोली भाई यही वो कमरा है, फिर जहाँ मौसी ने जाने से मना किया है। फिर वो इग्नोर करके वापस नीचे चले गए। और जब रात को जब दोनों सब सो गए तो फिर बहन की आँख खुल गई और उसको कुछ आवाज सुनाई दी। वो बाथरूम से आ रही थी। फिर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गई। एक ब्रूम ठक 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 आवाज कर रहा था। फिर जल्दी से भागते भागते मम्मी पापा के पास आई। मम्मी पापा उठो उठो, मम्मी पापा उठो उठो उठो। फिर मम्मी पापा उठ गए, क्या हुआ बेटा, डरे हुए क्यों? बाथरूम में ये ब्रूम दीवार से टप टप कर रहा है। तो आप पूरी जगह देखा तो वो एक जगह था। तो बोला तुम समय कुछ गलत फहमी हुई होगी। ये वापस सोने चले गए। जब सुबह हुई पापा काम पे चले गए और ये भाई बहन खेल रहे थे। और भाई खेलते खेलते ऊपर गया और उसने हथौड़ा लेके वो दरवाजे ताला तोड़ दिया। उसी वक्त उसकी बहन उठ गई। तो पापा भागते भागते बिस्तर पे जाके सो गया। फिर बहन ने ऊपर आके देखा, अरे यहाँ कौन था? फिर उसने पायदा उठा के वो कमरा खोल लिया और उसके अंदर बुरी आत्मा आ गई और वो कुछ अलग बहताव करने लगी, जैसे कि कोई ऐसे पीपल के पेड़ के ऊपर से देखती रहती थी। भाई बोल रहा दीदी दीदी, अरे क्या कर रहे हो दीदी? तो अचानक से वो होश में आकर बोलती क्या हुआ भाई? चलो सोने चलते हैं। तो पापा सोने चली जाती थी। एक दिन वो शीशा साफ कर रही थी तो उसके पीछे उसको एक चुड़ैल दिखी। तो उसने इधर एक निशान छोड़ दिया था। तो फिर माँ को बहुत बुरा लगा और वो सब बाबाओं के पास जा रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एक दिन वो मंदिर में जा रहे थे तो उनकी बेटी बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती उसे अंदर लेके चले गए और एक तांत्रिक को बताया कि मेरी बेटी को कुछ अलग बहताव हो रहा है। तो उसने फिर बाबा ने उसे एक माला दी। उसने माला पहनी। फिर
इसके अगले दिन कुछ अलग, फिर 2-3 दिन तक वो ठीक थी। जब वो माया निकल गया तो वो अजब भेटाव करने लगी। एक दिन माँ सब्जी काट रही थी और वो आटा गूंद रही थी, वो गलती से माँ के हाथ गलती से कट गया। वो उठ के आई, उनका खून चूसने लग गई। माँ बोली, अरे बस कर बेटा, इतनी भी नहीं लगी है। फिर अचानक से होश में आकर बोलते, अरे हाँ इतनी कैसी लगी? बोलते, अरे तुमने इतना मदद किया तो ठीक है। फिर उसके 2-3 दिन के बाद उनकी बेटे की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर बुरी शक्ति का साया था। फिर उसने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया घर में। फिर बाबा ने उसे बेहोश कर दिया और एक कुर्सी से बांध दिया और बोला कि तुम इस लड़की से क्या चाहती हो? फिर बता दो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? फिर वो बताती है कि पहले मैं भी तुम्हारी जैसे एक इंसान थी। मेरे घर में एक फैमिली आई हुई थी। एक छोटे लड़के को मेरे से बहुत प्यार हो गया था, तो ये हमेशा मेरा भी उससे बहुत प्यार हो गया था और मुझसे बोला था कि मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा। पर वो जब किसी और से शादी कर ली, इसीलिए मैंने मार दिया। इसी वजह से इसने मेरा दरवाजा खोल दिया और मेरे को आज़ाद कर दिया। इस वजह से मैं इसके अंदर हूँ। तो तांत्रिक बाबा ने एक मटका लेके उसके लड़की के अंदर से वो साया हटाई और मटके के अंदर रख दिया, उस पर काला कपड़ा रख दिया। फिर वो ठीक हो गई और अगले दिन से